रज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कहते हैं कि आज के वक्त में लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की हम काफ़ी ज़्यादा खबरें सुनते हैं और अक्सर देखते भी रहते हैं कि लोग पैसों के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मामला देखा जा रहा है कि नौकरी की लालच में दाढ़ी कटवाने वाले कट्टर दरोगा। जी हाँ दोस्तों, साथियों, आपको बता दूं कि आप इनके बारे में अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। अभी 4 या 5 दिन से लेकर के ये सोशल मीडिया पर दरोगा जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये मुसलमान हैं और इन्होंने वहाँ जॉब करते हुए दाढ़ी रख ली थी, लेकिन जब इन पर प्रेशर ज़्यादा डाला गया तो इन्होंने अपनी दाढ़ी को मुड़ा दिया। इनके लिए दाढ़ी की कोई अहमियत नहीं थी। इन्होंने सिर्फ नौकरी पाने के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए अपनी दाढ़ी को मुड़ा दिया और यहाँ पर इनको बर्खास्त करने की मांग की है कुछ हिंदू महासभा के लोगों ने। लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है, बेहद ही ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ का, कि जिसके लिए हमारे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स भाई लोगों ने एक वीडियो की शक्ल में, एक विरोध की शक्ल में वीडियो बनाई थी, जिसमें कहा था कि इस तरह से किसी दरोगा को जो है टॉल नहीं कर सकते। यानी कि अगर किसी शख्स ने दाढ़ी रख ली तो आप उसको दाढ़ी की बिना पर किस तरह से नौकरी से निकाल सकते हैं। इसका तमाम ही लोगों ने विरोध किया और जाहिर सी बात है करना भी चाहिए कि आखिरकार सुन्नत नबी से क्या परेशानी है। इसको लेकर के हमने भी आवाज़ उठाई और हमने कहा कि भाई एक मुस्लिम भाई है, अगर उसके खिलाफ गलत तरह से हो रहा है तो क्यों ना हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। अब आखिरकार किस पर यकीन किया जाए और किसका साथ दिया जाए। मैं मानता हूं कि मेरी ये वीडियो उन दरोगा साहब के पास भी पहुंच सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां तक जरूर पहुंचे, क्योंकि मेरे दोस्तों साथियों, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन दरोगा साहब तक पहुंच जाए और वो इस चीज़ का जवाब दें कि उन्होंने आखिरकार अपनी इस दाढ़ी को क्यों मुड़ाया। महज एक नौकरी के लिए उस शख्स ने अपनी दाढ़ी को मुड़ा दिया। मतलब बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है। अगर कोई मसला ऐसा पेश आता तो आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। आपके लिए 10 तरह, 20, 50, 100 तरह की नौकरियां तैयार थी। एक से एक बड़ी मुस्लिम कंपनियां हैं, आपको कहीं भी लगाया जा सकता था, लेकिन आपने सिर्फ नौकरी के चक्कर में अपनी दाढ़ी कटा दी और हिंदू संगठनों को इस चीज़ का मौका दे दिया कि मुसलमान कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के रमाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतसार अली बिना इजाज़त लंबी दाढ़ी रखने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया था। मामला तूल पकड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। पंडित अशोक शर्मा ने बागपत में लंबी दाढ़ी रखने के बाद विवाद में आए दरोगा को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर कट्टरवाद का बीज बोया जा रहा है। पंडित अशोक शर्मा ने बागपत के दरोगा को दुर्भाग्यशाली बताते हुए कहा कि उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए दाढ़ी रखी थी, लेकिन बाद में नौकरी की लालच में वो अपने धर्म को भूल बैठे। पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि जब उन्हें नौकरी से सस्पेंड किया गया था तो उन्होंने जल्दबाजी में अपनी दाढ़ी कटवा ली, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपनी नौकरी छोड़ देना चाहिए थी, लेकिन सुन्नत नबी को नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात और क्लियर करा दूं कि जो लोग दाढ़ी कटाते हैं गुनाहगार तो हैं, लेकिन वो लोग कटाते रहते हैं, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे शख्स ने दाढ़ी कटा दी जिसने कि बाकायदा पूरी दाढ़ी रखाई थी, और ऐसा भी नहीं है कि दाढ़ी एक दिन में उग करके इतनी बड़ी हो जाती है। ये भी आप तमाम ही लोग जानते हैं, काफ़ी दिनों से दाढ़ी रखाई होगी और काफ़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी। उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा हिंदू संगठन ने इसका विरोध किया और विरोध ऐसा किया गया कि आखिरकार उन्होंने दाढ़ी कटा दी। यानी कि अगर बात की जाए तो नौकरी के आगे सुन्नत नबी उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखती। भाई ये चीज़ साफ है और इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। यानी कि सब कुछ हमारे सामने है, जितनी घटना घटी, जितना ये प्रोसेस चला, हर शख्स इसके बारे में बाखूबी जानता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ छुपा हुआ हो।
یا وہ اپنی صفائی میں اور کچھ پیش کریں کہ میں نے اس وجہ سے داڑھی چھپا دی۔ یعنی یہاں پر یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ انتصار علی نے صرف اور صرف داڑھی اس بنا پر کٹا دی کہ ان کی نوکری نہ چلی جائے، وہ اپنی نوکری سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ یعنی یہاں پر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انتصار علی کو داڑھی نوکری سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ کیا معلوم وہ نوکری پانے کے لیے اور کسی حد تک بھی جا سکتے تھے۔ جو شخص سنت نبی ترک کر سکتا ہے، اپنی داڑھی کو مڑا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ شخص اور بھی کچھ کر سکتا ہو۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ انتصار علی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے اس کے لیے ان کو اس طرح کی 10، 50، 100 نوکریاں کیوں نہ چھوڑنا پڑتی۔ لیکن آج جو ہے دل بے حد ہی زیادہ غمگین ہے، بے حد ہی زیادہ افسوس ہے ہمیں اس چیز کا کہ آخر کار انہوں نے ایک نوکری کے لیے اپنی داڑھی کو کٹوا دیا۔ میرے دوستو، ساتھیوں، اس طرح سے جو میٹر ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، ہمیں ان سے یہ سبق لینا چاہیے، اور اس طرح کے جو لوگ فیصلے لیتے ہیں جس طرح کا انتصار علی نے لیا، انہوں نے صرف اور صرف ایک نوکری کے لیے اپنی داڑھی کٹا دی۔ اب تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسی کسی بھی کمپنی میں نوکری نہ کریں، ایسی کسی بھی کمپنی میں نہ جائیں جو کہ مذہب اسلام کے خلاف ہو اور جس میں سنت وغیرہ کو بھی چھڑوایا جائے۔ جیسا کہ ہم نے ایک بات اور بتائی ہے آپ کو کہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ٹائی باندھنا مسلمان کے لیے حرام ہے، اور ایسی کسی کمپنی میں جانا یا ایسے کسی اسکول میں پڑھائی کرنا، غالباً پڑھائی کرنا جہاں پر اس چیز پر زور دیا جاتا ہو کہ حرام کام کو کیا جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہاں سے نوکری چھوڑ دی جائے یا پھر اس اسکول سے پڑھائی کو ختم کر دیا جائے۔ اکثر بہت سارے کالجز وغیرہ کے یہ رولز ہوتے ہیں کہ یہاں پر ٹائی باندھ کر کے آنی ہے 101%، یعنی کہ ہر حال میں، اور ایسے میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ٹائی باندھی جائے گی اور ٹائی باندھنا مذہب اسلام میں حرام ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے اسکول سے پڑھائی چھوڑ دیں، نہ کہ وہاں مجبوری کے طور پر آپ لوگ ٹائی باندھنا شروع کر دیں۔ ایسا ہی معاملہ انتصار علی کے ساتھ آیا۔ خیر، اس وقت بہت زیادہ افسوس ہوا اس خبر کو سن کر کے، اور اگر میری یہ ویڈیو ان تک پہنچتی بھی ہے اور وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا افسوس ہے کہ صرف اور صرف ایک نوکری کے لیے داڑھی مڑا دی، داڑھی کو بالکل صاف کر دیا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت دے اور مذہب اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، اس ویڈیو کو دل سے شیئر کر دیں، اور اس میں اور کچھ بھی نہیں کہنا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔